के सताने के लिए गैर कम थे, गैरों के तुक कम थे जिसने सीने छलनी किए। हमारी बेटियां रो रही हैं, इसलिए निकाल दिया गया कि उसकी गोद में बेटी आई। और कुत्ते, अगर बेटी जमीन पे ना होती तो तू किसको माँ कहता? अगर बेटी जमीन पे ना होती तो बहन किसको कहता? अगर बेटी जमीन पे ना होती तो खूने जिगर कौन पिलाता? अगर बेटी जमीन पे ना होती दामन की ठंडी हवा कौन देता? अगर बेटी ना होती तो बता मोहम्मद मुस्तफा कहां से आते? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। आज के बाद किसी के घर की बेटी रोनी नहीं चाहिए। रोना आता है, रोना। खैरों के दरवाजे पे बेटियों को नाक निकलने पे मजबूर तुमने किया, और तुम तो मुसलमान थे, तुम्हें तो पता है ना आखिरत में हिसाब देना है। क्यों भूल गए खुदा के अजाब को? क्यों सताते हो किसी की बेटी को? कुरान कहता है अल्लाह जिसे चाहता है बेटी अता करता है, जिसे चाहता है बेटे अता करता है, जिसे चाहता है दोनों देता है, और जिसे नहीं चाहता उसे कुछ नहीं देता। तुम्हारा अपने कुरान पे एतमाद नहीं? ये उनकी बात नहीं करता जो तिलक लगाते हैं, ये उनकी बात कर रहा हूं जो हुजूर की गुलामी के नारे लगाते हैं। मुसलमान है हम, डूब के मर जाना चाहिए। बेगैरतों को, जो लोग किसी बेटी को इसलिए निकाल देते हैं कि इसकी गोद में बेटी आई है। मैं अक्सर कहता हूं लोगों, बेटे मांगो सजदों में, तुम्हारा हक है, लेकिन अगर बेटी ना हो तो रब से रो के बेटियां मांग लिया करो। इसलिए कि बेटे दुआओं से पैदा होते हैं, लेकिन बेटियां नसीबों से पैदा हुआ करती हैं। कितने ऐसे लोग तुम्हें बताऊं जो ये कहते हैं हजरत जब से बेटी आई है घर में बरकतें आ गई, जब से बेटी आई है चैन से रोटी खाने लगा, जब से बेटी आई है आराम हो गया, जब से बेटी आई है एक दिन फाका नहीं हुआ। कसम खुदा की, बेटी सिर्फ बेटी नहीं होती, खुदा की रहमत होती है। और लिखो, नोट करने वाले नोट करें, लिखने वाले लिखें, याद करने वाले याद करें। कभी कभी बेटे उतने काम नहीं आते जितनी बेटियां काम आ जाया करती हैं। आज इस पे मुंह बिगाड़ते हैं ना पैदाइश पे बेटी के, कल जब बेटे थक के दे देते तब इन्हीं बेटियों की चौखट याद आती है। कल यही बेटियां टुकड़े खिलाएंगी थक के दे के घर से निकाला है। जिनकी जायदाद खा के हज करके आए हो, यही बेटियां तुम्हारे मुंह में नुक में डालेंगी। आज इन बेटियों की इज्जत नहीं, शर्म आनी चाहिए हमारे समाज को। और तुमसे कहता हूं, अगर कोई किसी की बेटी से इसलिए नफरत करे कि उसके घर में बेटियां हैं, तो लाजिम है तुम पे ऐसे शख्स का माशी बाइकाट किया जाए, समाजी बाइकाट किया जाए। ऐलान कर दो, जो बेटी का नहीं हो सकता वो मुस्तफा के गुलामों का नहीं हो सकता। अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो बेटी की इज्जत नहीं करेगा, ना हम उसके यहाँ खाएंगे ना अपने यहाँ खिलाएंगे। इज्जत उसी की जाएगी जो बेटियों को इज्जत दे। ये करना पड़ेगा। अल्लाह अकबर। मैं अर्ज कर रहा था, कभी कभी बेटियां वो कर जाती जो बेटे नहीं कर पाते, और फिर बेटियों को बड़ा दर्द होता है, बाप का बड़ा दर्द। तजर्बा कर लेना। आप परदेश में हो ना, और आपके घर से फोन पहुंचे कि अब्बा की तबीयत खराब है। अच्छा, बात करा दो अब्बा से। अब्बा ठीक हो? हाँ। कैसी तबीयत है बेटे? आज तबीयत खराब है। ठीक है, अच्छे डॉक्टर से दवा ले लेना, कुछ पैसे मैं खाते में लगा लूंगा। बात खत्म हो गया, बेटे का हक था। लेकिन अगर यही खबर बेटी को पहुंच जाए कि तेरा बाप बीमार है, अगर आ नहीं सकती तो रात ही में मुसल्ले बिछा देती है, और खुदा की कसम उठ उठ के दुआएं रातों को करती है, अल्लाह मेरे अब्बा को सलामत रखना, मेरे भाई को सलामत रखना। वो अपने लिए कुछ नहीं मांगती, जो भी मांगती है ना अपने बाप और भाई के लिए मांगा करती है। ये बेटियां होती हैं, ये दिल होता है बेटियों का। नसीब वाले हैं जिनके आंगन में बेटियां मुस्कुराती हैं, मुकद्दर वाले हैं जिनके घर में बेटियां हैं। खुदा की कसम, ये बेटियां नहीं, ये जन्नत का टिकट होती है, बख्शिश की जमानत होती है बेटियां। हुसैन की बेटी ने कहा था, बाबा अगर मैं बड़ी होती ना तो
तो ये तकलीफ ना देती है। ऐसा करें, ऐसे झुक जाएं जैसे बंदा नमाज में रुकू करता है। मेरे हुसैन ऐसे झुके जैसे बंदा नमाज में रुकू करता है। बेटी थी हुसैन की, गले का हार था, यूं हाथ डाले बाप के गले में। अजीब मंजर था करबला का। हुसैन का बेटी ने माथा चूम लिया, फिर दाना रुखसार चूमा, बायां रुखसार चूमा, लब चूमे, गला चूमा, सीना चूमा। अल्लाह अकबर। जब माथा चूमा हुसैन खामोश, दाना रुखसार चूमा हुसैन खामोश, बायां रुखसार चूमा हुसैन खामोश, लब चूमे हुसैन खामोश, गला चूमा हुसैन खामोश। जब सीना चूमा हुसैन खामोश न रह सके, फरमाने लगे सकीना जी बाबा आज इतना प्यार क्यों कर रही हो? अल्लाह अकबर। फरमाने लगी बाबा न पूछ, बर्दाश्त न कर सकोगे, मत पूछिए, बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। कहा बात क्या है बेटी बताना। फरमाने लगी बाबा अगर सुनना चाहते हो तो सुनो, मैंने आपके माथे को चूमा, वो मेरा बोसा नहीं। बाबा मुझे पता है आज करबला में कोई आपका माथा चूमने वाला नहीं, आज कोई प्यार करने वाला नहीं, जितने प्यार करने वाले थे सारे जा चुके हैं। अल्लाह अकबर। हुसैन की सकीना ने कहा था बाबा मैंने आपका माथा चूमा, वो मेरा बोसा नहीं, नाना मुस्तफ़ा का बोसा था। मैंने दाने रुखसार को चूमा, वो भी मेरा बोसा नहीं, वो बाबा अली का बोसा था। मैंने बाएं रुखसार को चूमा, वो भी मेरा बोसा नहीं, माँ फातिमा ज़हरा का बोसा था। मैंने आपके लबों को चूमा, वो भी मेरा बोसा नहीं, चाचा हसन का बोसा था। मैंने आपके गले को चूमा, बाबा वो मेरा बोसा था। ये कहते कहते सकीना ठहर जाती है। हुसैन कहते हैं बेटी अब बता तो सही सीना क्यों चूमा है, ये बता सीना क्यों चूमा? अब हुसैन की सकीना ने कहा बाबा मत पूछो, ये बात बर्दाश्त ना करोगे। कहा बेटी बता। फरमाती हुसैन मैंने जो आपका सीना चूमा है वो किसी और का बोसा नहीं, बल्कि आपकी मदीने वाली सुहरा का बोसा लिया है, जो मदीने रह गई थी उस बेटी का बोसा है। कहा बेटी सुहरा की याद कैसे आ गई? फरमाने लगी बाबा बात यह है कि रात आप भाई अकबर के साथ बैठ के बातें कर रहे थे, तब मेरी आंख लगी, ख्वाब में मैंने देखा मदीने वाली सुहरा आई थी। उन्होंने कहा था सुनो कल हुसैन करबला के मैदान जाएंगे, ए बहन सकीना जब बाबा घोड़े पे बैठ के जाएंगे शाम को, याद रखना वापस नहीं आएंगे, तो सबके बदले का प्यार करेगी, अपनी सुहरा को मत भूल जाना। मैं होती तो मैं भी प्यार कर लेती। कहा लेकिन सकीना याद रखना किसी का प्यार माथे पे होगा, किसी का प्यार चेहरे पे होगा, किसी का प्यार गले पे होगा, मेरा प्यार हुसैन के सीने पे कर देना, हुसैन के सीने पे। कहा किस लिए? कहा तुम नहीं जानती हो कि शहादत के बाद कल मेरे बाबा के ऊपर जब घोड़े दौड़ाए जाएंगे उस वक्त सीना चूमने वाली सुहरा नहीं होगी, इसलिए चाहती हूँ कि शहादत से पहले पहले मेरी तरफ से मेरे बाप हुसैन का सीना चूम लिया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीद आजम फैजान आला हजरत जिंदाबाद। मेरे हुसैन सवारी पे सवार हुए, बैठे, बात बड़ी है लेकिन बस सीधे करबला पहुंचे। पहुंचने के बाद खुतबा इरशाद फरमाया। तकरीर बहुत लंबी थी। आपने फरमाया बस एक बात उसमें से नोट करता हूँ। आपने फरमाया जिसे जन्नत